नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। मेरी फर्स्ट न्यूज़ आज की शुरू होती है वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल से, अंडरस्टैंडिंग चाइना। इस आर्टिकल को आपके सामने बड़े ही सरल अक्षरों में रखने की कोशिश की है और थोड़ा इसको समय दीजिएगा, इसको बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। आज हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग के क्या थॉट प्रोसेस हैं चाइना को लेके, आगे वो किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। देखिए, चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहता है, ना कि इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के ऊपर इकोनॉमी को लीड करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग का कहना है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो दो तरीके से होती है, एक नाइस टू हैव, एक नीड टू हैव। नाइस टू हैव की है अच्छा है कि ठीक है आपके पास, ये नीड टू हैव मतलब उसकी ज़रूरत है। तो प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजी नीड टू हैव है तो वो गुड है, लेकिन अगर नाइस टू हैव है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका कहना है सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, अदर कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज जो है ये नाइस टू हैव की कैटेगरीज में आती हैं। बट इन हिज व्यू नेशनल ग्रेटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन हैविंग द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ग्रुप चैट्स और राइट शेयरिंग। उनका कहना यह है कि अगर नेशनल को ग्रेट बनाना है, देश के अंदर तरक्की चाहिए, तो उससे जो है आप वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ग्रुप चैट बना दे, राइट शेयरिंग एप्स बना दे, उससे जो है नेशनल ग्रेटनेस नहीं आती है। आपको जो है फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। बाय कंट्रास्ट मिस्टर 11 थिंग्स द कंट्री नीड्स टू हैव स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक कार बैटरीज, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू रिटेन चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस। प्रोवेस होता है जब किसी चीज़ में आपकी एक्सीलेंसी होती है, तो हम वर्ड यूज़ कर देते हैं उसके लिए प्रोवेस। हमें पता है चाइना जो है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसके पास एक्सीलेंसी, खासकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक कार बैटरीज, एयरक्राफ्ट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से। अवॉइड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अचीव ऑटोनॉमी फॉर फॉरेन सप्लायर्स। मतलब चाइना ये चाहता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अवॉइड करें, और जो फॉरेन सप्लायर्स पे हमारी डिपेंडेंसी है फॉर रॉ मटेरियल्स उसको जो है धीरे धीरे समाप्त किया जाए। सो इवन एज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पुट्स मल्टीपल बैरियर्स फॉर कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज। अभी रिसेंटली जो है वहाँ पे चाइना के अंदर नए नॉर्म्स आए हैं, जिसके बाद जो है कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज पे बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए गए हैं और सब्सिडीज दी जा रही है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और बाय चाइनीज का जो एक नारा है वो मैंडेटरी कर दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि जितना हो सके आप रॉ मटेरियल जो है वहाँ से लोकली परचेज कर लिए। देखिए, चाइना का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा मैं इसलिए कहूँगा कि अब जरा इसको समझेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। हिस्टोरिकली हुआ क्या है कि कंट्री जैसे जैसे डेवलप करती हैं वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग को डिस्प्लेस करती हैं एग्रीकल्चर से, और उसके बाद क्या होता है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाता है सर्विस सेक्टर से। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमें पता है कि रोजगार की दिक्कत आना वो है बड़ा लाजमी। इन रीसेंट डिकेड्स मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी इन मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी हैज डिक्लाइन। जैसे अगर आप यूएस और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर जो है फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से स्मैश हुआ है। स्वैट्स एक वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब स्मैश डाउन हुआ है वहाँ का फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड होते जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की जो लेबर फोर्स है वो माइग्रेट कर रही है और बहुत सारी लेबर जो है वहाँ से चाइना में शिफ्ट हो रही है। पॉलिटिशियंस वर्ल्ड वाइड जो है वो फेटिसाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब वो बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके लिए हर तरह की कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। फियरलेसली एक वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है पैशनेटली बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लेबर चाहिए, उसके बाद ही उसमें प्रॉफिट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी की बात करें तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप मल्टीपल कैश फ्लोज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल इस आर्टिकल में छपा हुआ है कि फेसबुक की जो वैल्यू है वो 11 टाइम्स है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके मुकाबले फेसबुक की जो वैल्यूएशन है वो 11 टाइम्स है। लेकिन अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो फेसबुक ने सिर्फ 50% ज़्यादा एम्प्लॉइज जो हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी के मुकाबले लगा रखे हैं। मतलब इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो हैं कैश फ्लोज तो अच्छा दे देंगे, लेकिन वो एक अलग ही सेगमेंट तैयार कर देती हैं रिच कैटेगरी का, कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करती हैं। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये मेरे हिसाब से अगर आप इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे अच्छा थॉट लग रहा है प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग का। देयर माइट बी डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट लर्नर्स, लेकिन येस, अगर आप इकोनॉमी को रन करते हैं, आप वहाँ के राजा हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें ठीक है। इन व्यू ऑफ चाइनीज लीडर, कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज इन्फ्लिक्ट कॉस्ट ऑन सोसाइटी दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन प्राइवेट मार्केट वैल्यूज। जो कॉस्ट जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज होती हैं, जो वो सोसाइटी के ऊपर एक कॉस्ट लाती है, वो उनकी मार्केट वैल्यू में नहीं दिखता। लाइक ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो वो ओपियम फॉर द माइंड हो जाते हैं, आर्टिकल में ही छपा हुआ है। और उसकी वजह से लोग यूथ जो है
कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करना चाहते या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से, तो ये ऐसी कॉस्ट सोसाइटी के ऊपर है जो कि उनकी प्राइवेट मार्केट वैल्यूज़ में नहीं दिखता। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, ये जो सोशल बेनिफिट्स देते हैं वो मार्केट वैल्यू में नहीं दिखता, लाइक उनकी वजह से जॉब क्रिएशन होता है, नो हाउ मिलती है, तो ये सब चीज़ें तो बड़ा अपोजिट है। और चाइनीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, नॉट द कंज्यूमर इंटरनेट बेस्ड कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये हमें इतना सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चाइना इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाइना एब्सोल्युटली राइट है। Allocating capital to industry deemed necessary for national development. Yes, इंडस्ट्री के नेशन के डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको इंडस्ट्रीज को कैपिटल देना पड़ेगा, yielding big returns when the economy still had plenty of catching up to do. China's domestic market can't absorb everything its factory churn out. The surplus must be exported. देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो आर्टिकल कह रहा है कि ठीक है आप ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन जो उतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा क्या वो सारा का सारा चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए उसे कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाता है, डंपिंग करता है, जिसकी वजह से ट्रेड फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जैसे हमने पीछे चाइना यूएसए के बीच में देखा, चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखा, और न्यूज़ आती रहती है कि चाइना के इस कंट्री से बवाल हो गया, उस कंट्री से, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अननेसेसरी प्रेशर बनाता है, नहीं तो फिर वो डंपिंग करना शुरू कर देता है, अपनी कॉस्ट से नीचे जाता है। और जिस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी जो है कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाया, उनके शेयर्स में धड़ाम जो है वहाँ पे गिरने को देखने को मिले और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी ये समझना पड़ेगा कि नहीं, हमें सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे, कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज को भी जो है वो कहीं ना कहीं हमें लेके साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग रन के अंदर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसकी पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है ले सकते हैं। बड़ा समय लगा इसको डिकोड करने में। और इसके बाद जो न्यूज़ आई, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्लिपकार्ट को जो है 10,600 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। बेसिकली फ्लिपकार्ट ने जो अपने शेयर्स इशू किए और फ्रॉड टू द पर्सन्स रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो वहाँ पे लेके कुछ फेमा को लेके गड़बड़ी मिली है। 2012 से जो है ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और अब जाके 10,600 करोड़ रुपए का नोटिस फ्लिपकार्ट और उसकी 9 फर्म्स जो हैं उनके ऊपर ये सर्व किया गया। इसके बाद न्यूज़ आई केएम बिरला को लेके, जिन्होंने वोडाफोन आइडिया ग्रुप से जो है स्टेप डाउन कर दिया है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट नहीं है। और उसके बाद वोडाफोन ने भी बोला है कि 45% स्टेक जो हमारा है, अगर वो गवर्नमेंट लेना चाहती है, बीएसएनएल लेना चाहती है, कोई भी इंडियन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेना चाहता है, तो हम देने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर बीएसएनएल ले लेती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी चाहती है कि चीज़ें प्राइवेटाइज की जाएं। और बीएसएनएल लेने से बस ये होगा कि जितने भी वीआई के ऊपर ड्यूज़ हैं वो जो गवर्नमेंट को पे करने हैं वो बुक एंट्री होगी, क्योंकि बीएसएनएल भी एक गवर्नमेंट फर्म है। अगर बीएसएनएल गवर्नमेंट को देती भी है वो ड्यूज़, तो एक तरह से वो पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाना है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के जो सीईओ हैं गोपाल विठल, उनका ये कहना है कि वीआई अगर हिंदुस्तान की मार्केट से वाइप आउट होता है तो ये गलत है, क्योंकि एटलीस्ट 3 प्लेयर्स की जो है हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया को बेहतरीन तरीके से जो है सर्विस मिलती रहे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री, पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है उसको किसी तरीके से बचाया जा सके। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और इसमें कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं, स्वैच, फियरलेसली, फेटिशाइज, ठीक है, तो इनको जो है आप नोट करिए और जहां हो सके यूज़ करिएगा। और पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।